भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की वो कुंज गली से हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, जहाँ की आज से 500 वर्ष पूर्व जब मीरा जी वृंदावन में पधारी थी, तब इसी मीरा गली को आज घोषित किया जाता है। इसी बीथियों से गुजरती हुई मीरा जी ने अपना स्थान, ये जो आप देख रहे हैं कितना पुराना है, ये 500 वर्ष पुराने ये बिल्डिंग है और मीरा जी का ही ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के ये देखिए प्राचीन वही पत्थर है जो आज जीर्ण अवस्था में है। जिस समय मीरा जी आई होंगी तो ये जो गली आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से हरियाली से आच्छादित थी। चारों तरफ वन उपवन थे। ऐसे रमणीक स्थल से मीरा जी ने इस वृंदावन में आकर के जो परम प्रेम और शांति प्राप्त करी थी, वही स्थल है जो आज वृंदावन का गौरव है और जिसको देख करके आपके हृदय में मीरा जी की प्रेम भक्ति का आस्वादन का जो प्रसाद है वो सब भक्तों को प्राप्त होता है। ये देखिए प्राचीनता है, इसके अंदर कोई आधुनिकता है नहीं, सिर्फ प्रेम की उद्घोषणा है। इसी के अंतर्गत आज वृंदावन का वो स्वरूप है जो मीरा जी की अद्भुत प्रेम भक्ति को आप जनमानस के हृदय में असीम प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण के अनन्य और अनन्य भक्त का के रूप में ये मीरा जी का प्राचीन स्थल है। आइए मैं आपको दिग्दर्शन कराता हूँ। आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं और ये मीरा जी का अद्भुत और मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं इमारत है जो देख रहे हैं, इस मोहल्ले का नाम है गोविंद बाग। गोविंद मंदिर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य गोविंद, इसको गोविंद बाग कहा जाता था। आज भी इसका नाम गोविंद बाग ही है। और सामने का यमुना का तट है, उसको वो गोविंद घाट था। तो आज ये जो मोहल्ला है उस समय भी गोविंद बाग के रूप में था, आज भी गोविंद बाग के रूप में ही ये मंदिर मीरा जी का इस मोहल्ले में स्थापित है। आइए भक्त प्रभु, आपका मीराबाई मंदिर में सुस्वागत है। ये प्रेम का प्रतीक है। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये मीरा जी का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर का दिग्दर्शन प्राप्त हो रहा है। जब मीरा जी वृंदावन में आई होंगी और पूरा संपूर्ण वृंदावन ये गोविंद देव महाराज का बगीचा था, यहाँ आकर के मीरा जी को कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। आप इससे छोटे से आंगन में मीरा जी के मंदिर के आंगन में देख रहे हैं कि चारों तरफ प्राचीन हरियाली से आच्छादित ये मंदिर है। जब इस समय इतनी छोटी सी जगह में आपको दिख रहा है तो उस समय मीरा जी के समय में यहाँ कितनी हरियाली से युक्त बेल बूटे अत्यंत मनोहरम दृश्य स्थापित होगा। आइएगा, ये एक छोटा सा आपको फव्वारा दिखाई दे रहा है। ये आज से नहीं, हमारे जब पूर्वज जो आए थे 12वीं पीढ़ी के, जो मीरा जी के संग ही आए थे और उन्होंने मीरा जी के लिए छोटा सा मंदिर स्थापित किया। मीरा जी यहाँ पर लगभग 15 वर्ष तक इसी स्थल पर मीरा जी ने निवास किया है। तब उसके पश्चात हमारे 260 वर्ष के पूर्वज जो बीकानेर के राज दीवान बने, उन्होंने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया था। ये बॉल बहुत प्राचीन है हमारी। उस समय अंग्रेज़ों का बीच का समय आया तो पिंग पोंग करके एक बॉल चलती थी, 6 फव्वारे थे, उसमें से अब एक ही शेष बचा है। इस फव्वारे की, क्योंकि अब इस प्राचीन मंदिर मीरा मंदिर में आप पधारे हुए हैं, इससे इसकी विशेषता बताना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए, अब 6 फव्वारों में से अभी एक बचा है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा फव्वारा दिख रहा है, ये आत्मा है। देखिए, जब हम इसको शुरू करते हैं तो एक ही धारा में एक ही है, एकम ब्रह्मो द्वितीयो न अस्ति। आत्मा का एक ही स्वरूप है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। जर्रे जर्रे में उसका ही परमात्मा का अंश है। ये प्राणी है। 84 लाख योनि भोगने के पश्चात जब माँ के उदर से इस
भूमि पर जन्म लेता है और आत्मा रूपी जल का इसके अंदर स्पर्श होता है तो देखिए नाना प्रकार का कीड़ा करने लगता है। ये देखिए ये बॉल है, निर्जीव है, ये प्रभु के हाथ में है। जैसे ही संसार में आई प्रभु ने उसको आज़ाद किया, आज़ाद करने के बाद आत्मा उससे संपर्क हुआ और ये देखिए इसमें धीरे से इसके ऊपर अपने आप ही नाचने लगेगी। ये देखिए आत्मा का सम्मिश्रण हुआ और जरा सी देर में ही आप देखिए जैसे मोर का पंख होता है उसी तरह से ही चारों तरफ से देखिए गोलाई में आपको जल कण दिखाई दे रहे हैं। ये तनिक से ही देर में जब धारा थी तो एक ही जगह उसके जल कण थे, किंतु इस प्राणी ने अपने हाथों से अपनी सुकीर्ति से ये चारों तरफ ये जल के बिंदु कण प्रसारित कर दिए हैं। आप देखिए ध्यान से कि जरा से क्षण में ही ये कितने पौधों के पत्ते प्रसन्न हो उठे। यही साधु संतों का लक्षण होता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कार्य ने साधु ने धर्या शरीर। ये ऐसे जो संत लोग हैं ये देखिए परोपकारी है। भगवान ने सब प्राणियों को इस संसार के अंदर आनंदित करने के लिए भेजा है। ये देखिए फुलवारी, ये प्रकृति भी आनंदित हो रही है और जल कण से पूरा आच्छादित हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जब इस संसार से पृथक होता है तो ये सुरक्षा चक्र है। भगवान पुनः उसको 84 लाख योनि नहीं भोगने को देता है, पुनः उसको इसी प्रभु का सुरक्षा चक्र है। ये अलग हुआ, ये गिरा प्राणी और देखिए फिर इसको 84 लाख योनि नहीं भोगनी पड़ी, उसको पुनः सुकृति करने के लिए जनता और जनमानस का कल्याण करने के लिए ऋषि मुनियों का जन्म होता है। अब मैं आपको इस मंदिर की भव्यता के बारे में अतः इस मंदिर का परिचय दूंगा। ठाकुर जी के विग्रह का आप लोग कृपा करके इस मीरा मंदिर के आंगन में ठाकुर जी का जगमोहन, इसको जगमोहन बोला जाता है, जहाँ आप लोग आ रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें आप प्रविष्ट होकर के मैं आपको सबका परिचय दिलाता हूँ। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी। तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। ब्रज में लाने वाले हमारे पूर्वज थे, हम लोग राजस्थान के हैं। मीरा जी के साथ 4 दासियाँ आई थीं और उनकी सेवा के लिए हमारे पूर्वज कुछ व्यक्तियों को लेकर आए थे और ये मंदिर बनवा कर मीरा जी के चरणों में समर्पित किया। तब से लेकर आज तक हमारी 12वीं जनरेशन है। तो भक्त प्रभु दर्शन करिएगा। मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए भक्त मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की विराजमान है। अब आप कृपया ध्यान से दर्शन कीजिएगा। इन्हीं के समीप में वो जो छोटा सिंहासन दिखाई दे रहा है, इसमें मीरा जी के अति प्राचीन प्रगट और वो सेवित शालिग्राम जी हैं, जो कि मीरा जी के सौतेले देवर विक्रमजीत सिंह राणा ने मीरा जी को मारने के लिए प्रथम विष का प्याला भेजा, अमृत हो गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारा भेजा, शालिग्राम भया, वो आप भक्तों को द्रष्टव्य हो रहे हैं। इन शालिग्राम जी की मुख्य विशेषता ये है कि मीरा जी के नैनों से जो प्रेम अश्रु पधरे हैं, उनसे साक्षात
भगवान श्री कृष्ण का भाव जागृत हो गया। महाराज में 2 अखियाँ विद्यमान हो गई हैं, आपको द्रष्टव्य हो रही होंगी। शालिग्राम अमूमन गोल आकार में रहते हैं, प्रकार नहीं होता, किंतु कहते हैं कि भक्त में अपार भक्ति और शक्ति होती है। वो अपनी साधना से, अपनी आराधना से, अपने विश्वास से, जिस प्रकार प्रहलाद ने जलते खम्भे में से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया था, उसी प्रकार से मीरा जी के नैनों के अश्रु बिंदु से साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भाव जागृत हो गया। शालिग्राम जी में 2 अखियाँ के द्रष्टव्य चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ कर्ण के चिन्ह हैं, नासिका है, अधरों की मुस्कुराहट की रेखाएं हैं और उन्हीं पर मुरली के पवित्र चिन्ह है। मुझे तो कम दिखाई देता है, लेकिन आपके ये तीव्र दृष्टि वाले ये साधन हैं और ये आपको पूर्ण रूप से मैं चाहूँगा कि भक्तों तक इनका शालिग्राम जी का विलक्षण दर्शन प्राप्त हो सके और जो भक्त इनका मन वचन प्राण से दर्शन करता है उसके परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव जागृत होता है। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। इस मंदिर के अंदर एक प्रेम की अनुभूति है। मीरा जी प्रेम का एक शाश्वत सत्य के साथ साथ इस भारत के अंदर कितना प्रेम का सोम रस हृदय में प्रभावित होता है, जो कलुषित भावना को भी एक बाढ़ की तरह से प्रवाह में बहा देता है। हमारे सांवरे सरों ने गिरधर गोपाल का रंग भी देखो श्यामल रंग है, जिसमें कि किसी भी बुराई का एक अंश भी कोई प्रभाव नहीं डालता। हमारे प्रकृति राधा रानी अद्वितीय सौंदर्यपूर्ण है। प्रभु ने जितने क्या कहते काल माँ को संग ग्रहण कर लिया और प्रकृति के आस्वादन के रूप में प्रेम की अनुभूति को प्यार में बदलने के लिए प्रकृतिवत के रूप में राधा को अंगीकार किया। ये एक भक्ति की साधना है कि मीरा की साधना में वही द्रष्टव्य है कि एक साधक आराधक की आराधना करते हुए वो स्थान प्राप्त कर गया जो आराधक आराध्य की आराधना करते हुए साधक साधना करते हुए संग आराध्य हो गया और भगवान गिरधर गोपाल के बगल में मीरा के रूप में स्थापित हो गया। ये प्रेम का प्रतीक है कि मीरा ने भी कहा कि मृग की नाभि माहे कस्तूरी और बन बन फिरे उदासी मोहे सुन सुनत आवत आसी। इस संसार में रहकर हम प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको किसी संसार को त्यागना नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार में कुछ भी नहीं है, ये पानी का बबूला है, अब है एक क्षण में ये नष्ट हो जाएगा। यदि ये मिथ्या ही होता तो मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी भावना है तो संसार में मिथ्या चीज़ भगवान क्यों बनाता है? ये प्रकृति के मनोरम झरने क्यों बनाता है? ये चिड़ियों का चहचहाना, वृक्षों के अंदर फुदकना, उनकी हरियाली से फल फूलों को देना, ये प्रकृति की देन है। मयूर का पंख अपने मुकुट में क्यों लगाना, ये प्रकृति की देन है। जो प्रभु ने प्रकृति को मिथ्या नहीं बनाया, मिथ्या बनाया तो हमारा मन, जो मन बंदर की भांति चंचल होता है, जो कभी स्थिर नहीं होता है, इसको स्थिर करने के लिए ही साधना है, भक्ति है, प्रेम है और मेरा प्रभु गिरधर गोपाल है। इसलिए आप लोग ध्यान से मीरा मंदिर के अंदर प्रेम की अनुभूति प्राप्त करिएगा।